हाँ जी स्टूडेंट्स, ये हमारा सेकेंड क्लास है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के ऑब्जेक्टिव का। जी पहले इस क्लास के पहले हमने 20 ऑब्जेक्टिव्स क्लियर किए थे और कुछ ऑब्जेक्टिव्स बच गए थे, जो कि इस क्लास में हम उन सारे ऑब्जेक्टिव्स को क्लियर करने वाले हैं, जो कि आपके बिहार बोर्ड में कई बार पूछे जा रहे हैं और ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और ऑल नोटिफिकेशन ऑल कर लेना। वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं। आज है क्लास रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ये ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पार्ट 2 है। पार्ट 1 नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके देख लीजिएगा। और इन सारे क्वेश्चंस को अगर देख ले तो आप सभी, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप सभी का एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं होगा जो आपके बिहार बोर्ड में छूट जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सवाल क्या कह रहा है, भ्रूणपोष में कितने क्रोमोसोम होते हैं। भ्रूणपोष में बताना है कितने क्रोमोसोम होते हैं। ए में है एन या 2n या 3n या ए और बी दोनों। आपको आपके पास 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, जिसमें कि हमारा एक ऑप्शन सही है, वो की है ऑप्शन सी, यानी 3n होते हैं। चलिए दूसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है। दूसरा नंबर, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा होती है, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा होती है तब यह क्या कहलाता है। अब हमको बताना है संतति की उत्पत्ति एकल जनक यानी सिंगल पेरेंट के द्वारा होती है, तो वो हमारा क्या होगा, लैंगिक जनन या फिर अलैंगिक जनन या दोनों या आंतरिक निषेचन। तो मैं बता दूं कि ये हमारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं, जो कि ऑप्शन बी हमारा सही है, अलैंगिक जनन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला सवाल क्या कह रहा है, इनमें से कौन से नर युग्मक से संयोजन कर, इनमें कौन नर युग्मक यानी मेल गैमीट से संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है। अब बताना है मेल गैमीट से संयोजन भ्रूणपोष बनाता है, क्या वो अंड निषेचित अंड है या फिर सहायक कोशिका है या फिर एंटीपोडल्स है या द्वितीयक केंद्रक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, सेकेंडरी न्यूक्लियस यानी द्वितीयक केंद्रक हमारा सही आंसर है। अगला सवाल क्या है, चमगादड़ द्वारा परागण क्या कहलाता है। चमगादड़ द्वारा परागण क्या कहलाता है, क्या वो ऑर्निथोफिली, ऑप्शन ए में है ऑर्निथोफिली, ऑप्शन बी में है क्रिप्टोफिली, ऑप्शन सी में है मेलेकोफिली एंड ऑप्शन डी में है एनीमोफिली। तो मैं बता दूं कि इसका सही आंसर हो जाएगा क्रिप्टोफिली, यानी चमगादड़ के द्वारा जो परागण होता है वह क्रिप्टोफिली के द्वारा होता है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देख रहे हैं। अगला सवाल क्या है, स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में, स्तनधारी के जो है शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है। स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है। ऑप्शन ए केंद्रक, ऑप्शन बी में है रसधानी, ऑप्शन सी में है माइटोकॉन्ड्रिया एंड ऑप्शन डी में है सेंट्रियोल। तो मैं इसका बता दूं, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट सवाल क्या है, जनक समान यानी जनक के पेरेंट के समान जीव प्राप्त हो सकता है किसके द्वारा। क्या वो बीज से हो सकता है जनक समान, या फिर युग्मनज से, या फिर युग्मकों से, या फिर विखंडन से। तो फटाफट से इसका जवाब आप सभी कमेंट सेक्शन में दीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, विखंडन से हमारा जनक समान जीव प्राप्त हो सकता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, द्विखंडन किस में पाया जाता है। द्विखंडन किस में पाया जाता है, बताना है। द्विखंडन यानी बाइनरी फ्यूजन होते हैं। द्विखंडन के सही ऑप्शंस, द्विखंडन किस में पाया जाता है। ऑप्शन ए अमीबा, ऑप्शन बी पैरामीशियम, ऑप्शन सी जलकुंभी एंड ऑप्शन डी ए एंड बी बोथ। क्या आप सभी जल्दी में रहते हो और द्विखंडन किस में पाया जाता है, आप ऑप्शन ए पढ़े और अमीबा में टिक लगा दिए। ऑप्शन बी और सी
चारों ऑप्शंस को परीक्षा में जब भी लिखने जाए तो चारों ऑप्शंस को पढ़ने के बाद ही उसका आंसर दीजिए। इससे हमारा ही बेनिफिट होता है कि अमीबा अमीबा ए में दिए मार के नहीं, अमीबा और पैरामीशियम दोनों है जिसमें कि द्विखंडन होता है, इसीलिए ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, ए एंड बी बोथ, अमीबा और पैरामीशियम दोनों। मुकुलन द्वारा जनन, ये तो पिछले क्लास में भी ये क्वेश्चन था, मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है, ऑप्शन ए यीस्ट में। ये तो सभी जानते हैं, इसको रख लीजिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पिछले क्लास में भी मैंने बताया था। अगला सवाल क्या है, जलकुंभी 65,000 से अधिक पौधे कितने माह में उत्पन्न कर सकता है। जलकुंभी 65,000 से अधिक पौधे कितने माह में उत्पन्न कर सकता है। ऑप्शन ए में दिया गया 8 माह, ऑप्शन बी में है 6 माह, ऑप्शन सी में है 5 माह, माह मतलब महीना, ऑप्शन डी में है 12 माह यानी 1 वर्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 12 माह, यानी जलकुंभी 65,000 से अधिक पौधे 8 महीने में उत्पन्न कर सकता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगले सवाल की ओर चलते हैं। 10 नंबर क्या कह रहा है सवाल, इनमें कौन केवल एक बार अपने जीवन काल में एक बार पुष्प पैदा करता है। अब बताओ इनमें कौन सा पौधा है या फिर जीव है कि जो जीवन काल में एक बार पुष्प पैदा करता है। पुष्प है, अब यही सी बात होगा, ये पौधा ही होगा, पुष्प है। तो इसका सही आंसर क्या, वो बांस है, आम है, लीची है या फिर जामुन है। तो वो हमारा सही आंसर है बांस, ऑप्शन ए हमारा सही है, जो कि बांस हमारे पूरे जीवन काल में एक बार पुष्प पैदा करता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल क्या है, ऋतुस्राव चक्र यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल ऋतुस्राव चक्र किस में पाया जाता है। मैं बता दूं, ऋतुस्राव यानी एक होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, एक होता है ओस्ट्रस साइकिल, एक होता है ऋतुस्राव चक्र और एक होता है मध चक्र। तो इसमें मनुष्य ऋतुस्राव चक्र में होते हैं मनुष्य, बंदर, चिंपैंजी, लंगूर, ये सारे आते हैं, इसीलिए ऋतुस्राव मेंस्ट्रुअल साइकिल पूछा। इनमें से सभी यानी बंदर, मनुष्य और चिंपैंजी ये सारे हो जाएंगे ऋतुस्राव चक्र के अंतर्गत। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल क्या कह रहा है, मनुष्य के युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या, मनुष्य के युग्मकों में गुणसूत्रों की यहाँ संख्या पूछा जा रहा है। अगर गुणसूत्र की जोड़ा पूछता तो हमारा क्या हो जाता है 23, लेकिन यहाँ संख्या पूछा जा रहा है, यानी जोड़ा पूछा जाता है 23, अगर संख्या पूछा जाए तो हमारा क्या हो जाएगा 46। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा 46। अगला सवाल क्या है, ये तो सवाल है इनमें से कौन से, ये सारे सवाल तो हलवा है। जैसे इनमें से कौन सा अंड परजक, देखने से ही पता चलता है, मुर्गी तो अंड परजक, सांप भी है और मगरमच्छ भी है, ये सभी है अंड परजक। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। देख रहे हो बिहार बोर्ड है, ये कितने मतलब सवाल है घुमा फिरा के दिया है, लेकिन बच्चे समझते हैं क्या ये मगरमच्छ तो नहीं है, इसलिए कभी कभी पूरा ऑप्शंस को नहीं पढ़ते हैं और गलत करके चले आते हैं। हमारे बिहार बोर्ड समझते हैं। चलिए अगला सवाल क्या है, जब निषेचन जीव शरीर के बाहर होता है, जीव शरीर के बाहर होता है तब उसे क्या कहते हैं। देखिए कभी कभी हमारे बिहार बोर्ड जो है बच्चों पर रहम करता है। एक बार 2018 का परीक्षा बहुत ही डिफिकल्ट था, जो पढ़ा नहीं होगा उसका तो बुरा हाल हुआ होगा। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही आसान है। जब निषेचन जीव शरीर के बाहर होता है तब उसे क्या कहते हैं, बाह्य निषेचन, यानी ऑप्शन ए हमारा बाह्य निषेचन हो जाएगा। ऑप्शन अनिषेक जनन तो होगा नहीं, आंतरिक जनन नहीं होगा, इनमें से सभी नहीं होगा। ऑप्शन ए हमारा बाह्य निषेचन हो जाएगा। ऑप्शन ए 12 होगा तो बाह्य निषेचन। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, युग्मक स्थानांतरण हो सकता है। अब युग्मक स्थानांतरण कैसे कैसे हो सकता है,
क्या वो वायु के द्वारा, या फिर जल के द्वारा, या हवा के द्वारा, या इन सभी के द्वारा? युग्मक स्थानांतरण तो ये सभी के द्वारा हो सकते हैं, इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, इनमें से सभी के द्वारा। ऑप्शन डी युग्मक स्थानांतरण डी सही हो जाएगा। अगला सवाल क्या कह रहा है, निम्न में से किसमें बाह्य निषेचन होता है, यानी बाहर से निषेचन, बाहरी निषेचन तो किसमें होता है? मैंने बताया था, ये सभी बताया था। हमारा मेढक सही हो जाएगा, बाह्य निषेचन के लिए मेढक। मनुष्य हमारा आंतरिक निषेचन होता है, ये हिरण, घोंगा, ये सब में आंतरिक निषेचन। इसमें मेढक जो है ये ऑप्शन ए में बाह्य निषेचन, ऑप्शन ए हो जाएगा, मेढक में बाह्य निषेचन होता है। अगला सवाल क्या है, इनमें किसमें जल माध्यम से परागण होता है, इनमें किसमें जल माध्यम से निषेचन होता है? निषेचन किसमें होता है जल माध्यम से? क्या वो शैवाल है, या फिर ब्रायोफाइट्स है, या फिर टेरिडोफाइट्स है, या फिर ऑल ऑफ देम? फटाफट से इसका आंसर बताइए आप सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा टेरिडो, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। शैवाल, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स तीनों हैं जो जल माध्यम से निषेचन होता है तीनों में, इसलिए हमारा डी सही हो जाएगा। अगला सवाल क्या है, 18 नंबर सवाल क्या कह रहा है, निम्न में से कौन उभयलिंगी पादप नहीं है, यानी उभयलिंगी नहीं है तो क्या हो जाएगा, एक लिंगी है यानी यूनिसेक्सुअल है, तो क्या हो जाएगा, पपीता है। पपीता, हाँ यूनिसेक्सुअल पपीता, ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये सरसों भी उभयलिंगी है, ये गुड़हल भी उभयलिंगी है, और ये स्टोलन नहीं होना चाहिए, हाँ। ये दोनों क्या है, हमारा उभयलिंगी है। अगला सवाल क्या है, अगैववर्धी प्रजनन, अगैववर्धी प्रजनन किसमें होता है, किसके द्वारा होता है? क्या वो बुलबिल के द्वारा होता है, या फिर शकर द्वारा, या राइजोम के द्वारा, या स्टोलन के द्वारा? तो हमारा ये सही आंसर है बुलबिल द्वारा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बुलबिल द्वारा। अगैववर्धी प्रजनन ध्यान में रखिएगा, अगैववर्धी प्रजनन है बुलबिल के द्वारा होता है। 20 नंबर सवाल क्या है, 20 नंबर सवाल क्या है, निम्न में से किसमें, निम्न में कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं है? फिर उभयलिंगी नहीं यानी एक लिंगी पूछा गया है। उभयलिंगी मैंने बताया था कि उभयलिंगी जोंक होते हैं, फीता कृमि होते हैं, केचुआ होते हैं, ये सारे हमारे उभयलिंगी हैं। लेकिन नहीं है कौन पूछा गया है, वो हमारा ऑप्शन डी में है, जो कि है घरेलू मक्खी। ऑप्शन डी में है घरेलू मक्खी, ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ऑप्शन डी घरेलू मक्खी। निम्न में से कौन उभयलिंगी, यहाँ पूछा गया है आप सभी से कि उभयलिंगी नहीं है, उभयलिंगी नहीं है तो हमारा क्या हो जाएगा, घरेलू मक्खी। ये तीनों जो है हमारे केचुआ और फीता कृमि और जोंक, ये सारे हमारे उभयलिंगी है, नहीं है घरेलू मक्खी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं? ये तो अभी यहाँ इन विट्रो इन विवो में ऑप्शन दिया गया है। अब शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं, इन विवो, इन विवो, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वही आंतरिक और बाह्य है, इन विवो इसको इंग्लिश में दिया गया है, ऑप्शन ए इन विट्रो। नेक्स्ट सवाल है 22 नंबर सवाल क्या कह रहा है, 22 नंबर सवाल क्या है, बिना निषेचन के पौधों का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? अब बिना निषेचन के पौधों का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? अब बताना है, यहाँ हमारा क्या ऑप्शन, 4 ऑप्शन दिया गया है आप सभी के पास, तो क्या हुआ, ग्राफ्टिंग है, या फिर प्रत्यारोपण है, या फिर कायिक प्रवर्धन है, या फिर ए और बी प्रवर्धन, कायिक प्रवर्धन, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है, अब ये बताना है क्वेश्चन में, सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है? अब इसका आंसर बताना है कि सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है, क्या वो अलैंगिक जनन, या फिर लैंगिक प्रजनन, या फिर ए एंड बी, बोथ एंड नॉन ऑफ दीज। ए एंड बी बोथ का मतलब है ए और बी दोनों, और डी का नॉन ऑफ दीज का मतलब है इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं इसका सही आंसर, सूक्ष्म प्रजनन वो होते हैं हमारे अलैंगिक जनन में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला सवाल क्या कह रहा है हमारा,
द्विलिंगी प्राणियों के उदाहरण है, अभी मैंने बताया द्विलिंगी प्राणियों के उदाहरण स्पंज है, टेपवर्म है, जो कि ये सारे सभी हमारे क्या है, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। ये हमारे सभी द्विलिंगी हैं, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल देख लेते हैं। बस आज का क्लास यहीं तक था, और इन सारे क्वेश्चंस को अगर आप सभी देख लेते हो, यानी 20 क्वेश्चंस मैंने पिछले ऑब्जेक्टिव क्लास में कराया और 24 इसमें, यानी कितने हो जाते हैं, 44 ऑब्जेक्टिव हो गए। इनसे मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि एक भी ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर से आपका नहीं छूटेगा। चलिए नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और मन लगा के पढ़ाई कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।